ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में पाकिस्तानी सिफारतखाने और सफीर की रिहाइशगाह के करीब इजराइल की शदीद बमबारी। ईरान में पाकिस्तानी सिफारतखाने और सफीर के घर के करीब फिजाई बमबारी की गई है। सिफारती जराये के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारतखाने के सामने ईरानी फौजी मरकज अर्तश है। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू पासदारान के इलाके में मुकीम है। अपने पहले मोदी को डसा और अब वो हमारे मीर जाफर और उसके अर्दली को डसना शुरू हो गया कि एक मरतबा फिर से जी फिजाई हमले किए गए और इस दफा तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाना जो था इसके करीब जो फिजाई बमबारी है इसकी इतलात वसूल हुई हैं। इसराइल का हमला तेहरान के डिप्लोमेटिक एनक्लेव पे हुआ है, वो पाकिस्तान की एम्बेसी के बिल्कुल ही करीब हुआ है। अंस मलक साहब ने लिखा है कि जनाब पाकिस्तान की जो एम्बेसी है तेहरान के अंदर और पाकिस्तान के एम्बेसडर का तेहरान में जो घर है ईरान में उसके बिल्कुल साथ ही इन्होंने हमला किया है और आज बड़ा ठीक ठाक किस्म का हमला तेहरान के ऊपर इस वक्त डिप्लोमेटिक एनक्लेव में किया गया। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू 20 के करीब सिफारती एहलकारों के साथ तेहरान में काम कर रहे हैं। Has struck an area near the Pakistan embassy in the city of Tehran. Now, as per Pakistan diplomatic sources, remember these are inputs brought to us by investigations editor Manoj Gupta. As per Pakistani diplomatic sources, reports are claiming that Pakistan's ambassador's residence and the nearby areas have come under Israeli fire. Now, according दोनों सूरतों में पाकिस्तान को भी दलील किया और एक सूरत में ईरान के साथ डबल क्रॉस किया। बाद में बड़ी टिठाई से कहता है कि विटकॉफ की तरफ देख के कि आई होप मैंने निगोशिएशन सबुटाज नहीं कर दी। पता है, जानता है, बड़ा चालाक बंदा है, जानता है कि इस बात को करने से निगोशिएशंस में रखना आ सकता है। अगर पाकिस्तान में कोई कार्रवाई हो सकती है, ईरान और खलीज में कोई कार्रवाई हो सकती है। मस्जिद अक्सा के बारे में उन्होंने कहा जी वहाँ पे कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। आपको बताएं कि सिफारती जराये के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारतखाने के सामने ईरानी फौज का मरकज अर्तश वाक़या है। हम इन हमलों के बाद शदीद खौफ व हरास जो है उसका शिकार हो चुके हैं। क्यों? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान को एक बार फिर अमेरिका ने बहुत बड़ा झटका दिया है। ट्रंप के कहने पर दलाली कर रहे पाकिस्तान के दूतावास पे इजराइल और अमेरिका ने हमला कर दिया है, जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा सदमा लगा है। दरअसल ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के बीच पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेट की सुरक्षा को लेकर अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है। इस्लामाबाद ने कहा है कि ईरान हो या कहीं और, उसके अधिकारियों को किसी भी तरह का खतरा होने पर करारा जवाब दिया जाएगा। आगे पाकिस्तान ने कहा है कि ये याद रखे कि पाकिस्तान कोई कतर नहीं है। ये धमकी गुरुवार को ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल और अमेरिका के हवाई हमलों के रिपोर्ट के बाद आई है। ये हमले जिन जगहों पर हुए थे उसमें पाकिस्तान के राजदूत के आवास और तेहरान स्थित पाकिस्तानी दूतावास के आसपास के इलाके भी शामिल हैं। पाकिस्तानी दूतावास तेहरान में पाकिस्तान की सॉवरेन जमीन मानी जाती है। ऐसे में इस इलाके के पास हमला होना पाकिस्तान के लिए गंभीर माना जा रहा है। इस हमले के बाद पाक मीडिया तिलमिला उठी है और बोल रही है कि ट्रंप ने हमें उल्टा डस लिया है, हम चले थे मीडिएटर बनने। बड़े नेतन्याहू ने तेहरान के ऊपर हमला किया है और छोटे नेतन्याहू के जो छोटे छोटे चूजे हैं अस्करांडू ब्रिगेड वाले, वो कह रहे हैं कि जनाब हमारे जो छोटे वाले हैं नेतन्याहू, उन्होंने काबुल के ऊपर हमला किया है, लेकिन वो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। बड़े नेतन्याहू ने तेहरान पे हमला किया है, छोटे नेतन्याहू ने जो है वो काबुल पे हमला किया है। लेकिन दोनों के जो इस वक्त डैडी हैं, डैडी ट्रंप है, डैडी ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि जनाब मैंने ईरान के ऊपर जो हमले हैं वो 10 दिन के लिए पॉज कर दिए हैं। उनकी एनर्जी के जितने भी जो मामलात हैं, उनकी एनर्जी मार्केट से उनकी जो एनर्जी प्लांट्स हैं उनसे जो मामलात हैं वो मैंने हमले पॉज कर दिए हैं। लेकिन ये ट्वीट क्यों की गई है? क्योंकि इस वक्त जिसको ये फेक न्यूज मीडिया बोल रहे हैं, कह रहे हैं जी फेक न्यूज मीडिया कह रहा है। हालांकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर खुल के बार बार कह रहे हैं कि यार हमारी कोई बात ना डायरेक्ट हो रही है ना इनडायरेक्ट हो रही है। लेकिन उसके बावजूद दोनों डिप्लोमेटिक इनक्लेव के ऊपर हमले कर रहे हैं। जो इजराइल का हमला तेहरान के डिप्लोमेटिक इनक्लेव पे हुआ है वो पाकिस्तान की एम्बेसी के बिल्कुल ही करीब हुआ है। अंस मलक साहब ने लिखा है कि जनाब पाकिस्तान की जो एम्बेसी है तेहरान के अंदर और पाकिस्तान के एम्बेसडर का तेहरान में जो घर है ईरान में उसके बिल्कुल साथ ही इन्होंने हमला किया है और आज बड़ा ठीक ठाक किस्म का हमला तेहरान के ऊपर इस वक्त डिप्लोमेटिक इनक्लेव में किया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड कोर का वहां पे हेडक्वार्टर है, उसके ऊपर यह हमला किया गया है। उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या उनका जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है वहां पे हमला किया गया है। और पाकिस्तान की एम्बेसी को सिर्फ और सिर्फ कवर देने के लिए अगर कहा जा रहा है कि यार नहीं, ये जो जफियां पपियां यहाँ पे हो रही हैं बड़े नेतन्याहू और छोटे नेतन्याहू की, ये एवं खामखा की कहानी है, ये जफियां पपियां ऐसे ही हो रही हैं। तो कमेंट्स में बताइएगा आपको क्या लगता है कि जफियां पपियां जेन्युइन है या क्या पाकिस्तान की पॉलिसी जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में है
बलूचिस्तान में है और अफगानिस्तान में है, क्या वो एग्जैक्ट पॉलिसी उसी तरह की नहीं आपको नजर आती, जो कि और नैरेटिव बिल्कुल आपको वही नजर नहीं आता जो इजराइल का नैरेटिव आपको गजा में नजर आ रहा है? इन पॉलिसी दोनों की एक चल रही है और खबर भी एक ही तरह की चल रही है। और खबर ये चली कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के कहने के ऊपर इजराइल ने हिट लिस्ट से ईरान का नाम निकाल दिया, तो उसके बाद जो है ये खबर चलाई गई कि नहीं नहीं भाई, उन्होंने तो एम्बेसी को हिट कर दिया है। और दूसरी खबर यहां पे चलाई जा रही है कि बड़े वाले ने तो तेहरान को हिट किया, ये तो कंफर्म है। छोटे की तरफ से जो खबर चलाई जा रही है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, जो पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन हैंडल्स हैं उनकी तरफ से, उनके जो इंटरनल ग्रुप्स के अंदर खबर चलाई जा रही है, वो ये खबर चलाई जा रही है कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि जनाब हमने जो है वो काबुल के ऊपर हमला किया है, कोई कंफर्मेशन हमें काबुल से इसकी नहीं मिली। काबुल के डिप्लोमेटिक इनक्लेव के ऊपर वो कहते हैं हमला किया है। इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के जो इंटरनल ग्रुप्स हैं वो ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं नूर वली महसूद जो टीटीपी का कमांडर है वो वहां पे काबुल के डिप्लोमेटिक इनक्लेव में छुपा हुआ है। अभी आपको पता ही है कि चंद दिन पहले इन्होंने हमला करके जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव से के अंदर ही जो उम्मीद हॉस्पिटल था उसके अंदर हमला करके मरीजों को 400 मरीजों को इन्होंने हिलाक किया। और जिस तरह के विजुअल्स आए थे वो तो आपके सामने हैं। अब ये कह रहे हैं कि नूर वली महसूद वो बंदा है जिसकी कम से कम मेरे इतला के मुताबिक मुसद्दका तौर के ऊपर 5 दफा करोड़ों रुपए का उसके ऊपर जो है इनाम की रकम है, और 5 दफा इनाम की रकम जो है वो ISI ले चुकी है और खिला चुकी है लोगों को। और 5वें के बाद अब ये 6ठी दफा कह रहे हैं कि हमने काबुल के ऊपर, छोटा कह रहा है कि हमने हमला कर दिया है। तो अब ये प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकती हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने से सामने आई है वो है कि एक मरतबा फिर से जी फिजाई हमले किए गए हैं, और इस दफा तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाना जो था इसके करीब जो फिजाई बमबारी है इसकी इतलात मसूल हुई हैं। क्योंकि जब से पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र, इसके अलावा जो मुस्लिम इत्तेहाद थे वो ये चीज़ें डी एस्केलेट के लिए ले जा रहे थे, और बहरहाल मुज़ाकरात के हवाले से भी पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जो थे इन्होंने कोशिशें भी की, लेकिन चीज़ें जो हैं वो कोई अभी तक फ्रूटफुल रिजल्ट देती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये चीज़ें कुछ ममालिक को हजम नहीं हो रही थी कि चीज़ें जो है वो मुज़ाकरात की जानिब क्यों जा रही हैं। तो ऐसे में अब ये खबर सामने आई है जी कि तेहरान में जी पाकिस्तानी सफारतखाने और सफ़ीर की रिहाइशगाह के करीब फ़िज़ाई बमबारी की जो खबरें हैं वो इस वक्त सामने आई हैं। इतलाआत जो इस वक्त मसूल हो रही हैं इनके मुताबिक ईरान का जो दारहुकूमत है तेहरान, वहाँ पर पाकिस्तानी सफारतखाने और पाकिस्तानी सफ़ीर जो थे इनकी रिहाइशगाह के बिल्कुल करीब जो फ़िज़ाई बमबारी है वो की गई है। अब ज़राए इस हवाले से ये बता रहे हैं कि ज़राए के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी सफारती अमला महफूज है, ताहम इन हमलों के बाद शदीद खौफ व हरास जो है उसका शिकार हो चुके हैं। क्योंकि ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई भी जो बंदा है वो ज़ाहिर बात है खौफ व हरास का शिकार तो होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी सफारत खाने के बिल्कुल करीब ही ये फ़िज़ाई बमबारी जो है वो की गई है। ये पेशरफ्त ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एक ऐसे वक्त में सामने आई है जहाँ पर पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की मुज़ाकरात को लेकर चीज़ें सामने आ रही हैं। बारहा इंटरनेशनल मीडिया जो है इन पर तमाम चीज़ें जो है वो ज़ेर बहस हैं। तो ऐसे वक्त के अंदर बिल्कुल पाकिस्तानी सफारत खाना जहाँ पे था इसके करीब फ़िज़ाई बमबारी करना और ये जो मुज़ाकरात हैं इनको लग यूँ रहा है कि कोई ना कोई एक ऐसा मुल्क है जो सबूताज करना चाह रहा है कि ये मुज़ाकरात किसी तरीके से हो ही ना। अगर इस जानब पेशरफ्त कोई करता भी है तो इसमें नाकामी आए। एक जानब जहाँ नज़र इकराम ये इंतहाई इस वक्त अलार्मिंग सूरत हाल पैदा हो चुकी है, दूसरी तरफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ी एक अहम खबर दी है। क्योंकि ईरान की जानब से बरहा खलीजी ममालिक के अंदर चाहे इसराइल या दीगर जो खलीजी ममालिक हैं इधर ईरान की जानब से जो रिटेलिएशन की गई और अमरीकी एसेट्स को निशाना बनाया गया, अमरीकी बेसिस जो थी इनके ऊपर हमले किए गए। तो इस सूरत हाल के अंदर अब ये नौबत आ चुकी है कि अमरीकी फौजी जो हैं बेसिस के ऊपर रह नहीं रहे। अब इसमें तफसीलात ये सामने आ रही हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स इस हवाले से ये तफसीलात फराहम कर रहा है कि ईरान ने जी अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में पूरे मशरक़े वुस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर बमबारी की, जिसके बायस बड़ी तादाद में अमरीकी फौजियों को खित्ते भर में होटलों और दफ्तरी इमारतों में मुंतकिल होना पड़ा।